वैसे समाज में कई नज़ीरें हैं जहां भाभी ननन की पटरी नहीं बैठती, लेकिन इस बार तो अति हो गई। भैया और भाभी ने अपनी बहन से ऐसा दगा किया, ऐसा ड्रामा किया कि पुलिस भी अचरज में पड़ गई। 50 लाख के गहनों की चोरी की और झूठा नाटक करके पुलिस को भी गुमराह कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में पर्दाफाश कर दिया। अजा ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। ग्वालियर जिले के डबरा में 50 लाख रुपए के जेवरों की कथित लूट का मामला पुलिस ने मार्च 24 घंटे में सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। जिस लूट को अज्ञात बदमाशों की बड़ी वारदात बताया जा रहा था, उसके पीछे कोई बाहरी नहीं बल्कि पीड़िता के अपने ही रिश्तेदार निकले। पुलिस के अनुसार डबरा के पिछोर रोड निवासी मोनिका श्रीवास्तव के घर में हुई कथित लूट की साजिश उसकी सगी भाभी पिंकी श्रीवास्तव और पीड़िता के भाई ने मिलकर रची थी। पास पड़ोसी का कॉल आया था कि तुम्हारी भाभी को 2 लोग मार के डाल गए हैं, मारा पिट्टी की हुई है। तो फिर मैं एकदम से घबरा गई। मैं घर पे आई तो देखा मैंने तो कि भाभी नीचे डली हुई थी और लॉकर पूरा टूटा हुआ था, गोदरेज वगैरह जो सारी टूटी हुई थी मेरी। देखा तो फिर पुलिस को फ़ोन लगाया। उन्होंने, हालांकि डाउट तो मुझे हो गया था। हाँ, चोरी तो अब ऐसा मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो भी मेरा गया था मुझे पूरा वापस मिल गया है। हाँ, पुलिस प्रशासन ने बहुत मेहनत की है। 48 घंटे तक वो कड़ी मेहनत से लगे रहे हैं। हाँ, भाई पे डाउट था, लेकिन भाई पे डाउट नहीं था। भाई पे मुझे डाउट नहीं था। वो अपना, अब भाई भाभी है तो रख सकते हैं, तो रह रही थी मेरे पास। लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि अपन अपने ही खून में वो निकलेगा, हमारा ही खून खराब निकला। भाई ने दगा किया? जी, भाई और भाभी ने दोनों ही दगा किया है। पुलिस के लिए क्या कहेंगे? पुलिस के लिए बहुत अच्छी, मुझे बर्बाद होने से बचा लिया उन्होंने, और बहुत कड़ी मेहनत से दिन रात लगे रहे हैं 48 घंटे तक। क्या स्थिति हो गई? सर, मैं तो रोड पे बर्बाद हो चुकी थी। ये जितना भी जो भी मेरे पास लौटा है, पुलिस की कारण नहीं लौटा है। बहुत मेहनत की उन्होंने। जी, मैंने सम्मान किया है साली पुलिस प्रशासन का, वो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि 2 अज्ञात युवक एसी ठीक करने के बहाने घर में घुसे। उन्होंने महिला को बंधक बनाकर मारपीट की और अलमारी से करीब 50 लाख रुपए के जेवर लूट कर फरार हो गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस को कहानी में संदेह हुआ। जब तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ी तो मामला फर्जी निकला। पुलिस ने खुलासा किया, खुद को पीड़िता दिखाने के लिए महिला ने अपने ही हाथ पैर बंधवाए और माथे पर चोट के निशान तक बनवा दिए। इनिशियली जिस प्रकार से घटना नरेट की गई, पुलिस को शुरू से ही शंका थी कि घटना जिस प्रकार से बताई गई है उसमें कई चीज़ें थी जो पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। तो थाना प्रभारी डबरा सिटी और थाना प्रभारी पिछोर, इनकी टीमें, थाना प्रभारी बिलौआ, इनकी टीमें लगातार सीसीटीवी फुटेज पे काम कर रही थी। हमको इनिशियली कुछ फुटेज मिली थी जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सफ़ेद कपड़े में जाते हुए दिखे थे। उन फुटेज के आधार पर आगे चीज किया गया तो दतिया, पिछोर और ग्वालियर तक मोटरसाइकिल चीज की गई। फाइनली टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर हमारी साइबर टीम लगातार काम कर रही थी। टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस केस को 24 घंटे से कम समय में वर्कआउट किया गया है। इस घटना में 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो जो महिला पीड़ित के रूप में अपने को वर्णित कर रही थी पिंकी, उसका पति शुभम श्रीवास्तव, पति का एक साथी है सोनू कौशिक और एक इसका अन्य साथी है आसिफ खान, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी लूट की जो घटना थी षड्यंत्रपूर्वक कराई गई थी। इस घटना में मुख्य षड्यंत्रकार पिंकी थी। पिंकी ने अपने पति शुभम श्रीवास्तव से मिलके ये घटना कराई थी और ये पूरी कार्य योजना इस तरह से थी कि पिंकी इनको बुला के लूट करा लेगी और पूरा माल जो है, उनका कोई सामान नहीं था, जो मूल स्वामी है ये जो मोनिका है, इसका सामान था। तो पुलिस ने बहुत ही तत्परता से प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसको 24 घंटे के अंदर वर्कआउट किया है। ग्वालियर पुलिस ने सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश करते हुए 100% जेवर बरामद किए हैं और आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब ये दोनों सलाखों के पीछे। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट।
अजाज ज्वेलरी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।